तीसरा प्रश्न, मेरे जीवन के कोरे कागज पर आपने क्या लिख दिया कि मेरा जीवन ही बदल गया? जिस प्रेम और आनंद की मुझे तलाश जन्मों से थी, वह प्रेम और आनंद मुझे अयाचित गुरु प्रसाद के रूप में मिल गया। मैं तो इसका पात्र भी नहीं था। प्रभु, जो संपदा आपने मुझे दी है उसको मैं बांटना चाहता हूं। कृपा कर निर्देश और आशीष दें। पहली तो बात, तुम्हारे जीवन के कोरे कागज पर मैंने कुछ लिखा नहीं। तुम्हारे जीवन का कागज कोरा नहीं था, उसे कोरा किया। इस भ्रांति को पालना मत, अन्यथा ज्ञान की जगह जानकारी में जकड़ जाओगे। मैंने तुम्हारे जीवन के कागज पर कुछ लिखा नहीं। तुमने लिख लिया हो तो मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं। मेरी तो सारी चेष्टा तुम्हारे जीवन के कागज पर जो जो तुमने लिख रखा है उसको पोंछ डालने की है। मैं तुम्हारी सारी जानकारी छीन लेना चाहता हूं। मैं तुम्हें निपट निर्वेद की दशा में छोड़ देना चाहता हूं। निर्वेद ही निर्वाण है, और वही हुआ भी है। लेकिन तुम्हारी पुरानी आदत देखने और सोचने की गलत व्याख्या किए चली जाती। वही हुआ भी है। तुम कहते हो मेरे जीवन के कोरे कागज पर आपने क्या लिख दिया कि मेरा जीवन ही बदल गया। मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, क्योंकि लिखने से कभी किसी का जीवन बदला नहीं। लिखने से तो जो लिखा था उसमें ही और थोड़ा जुड़ जाता है। सब लिखा हुआ फुटनोट सिद्ध होता है। तुम्हारी किताब बहुत पुरानी, तुम बड़ा शास्त्र लिए बैठे हो, बड़ी बही खाता। इसमें मैं कुछ लिखूंगा तो वो भी एक फुटनोट बनेगा, इससे ज्यादा कुछ होने वाला नहीं। तुम्हारा लिखा हुआ तो तुम्हारा पूरा अतीत है। इसमें मैं लिखूंगा भी तो वो खो जाएगा। नहीं, लिखने का मैं प्रयास भी नहीं कर रहा हूं। शिक्षक और गुरु में यही फर्क है। शिक्षक लिखता है, गुरु मिटाता है। शिक्षक सिखाता है, गुरु जो तुम सीख चुके हो उससे तुम्हें मुक्त करता है। शिक्षक ज्ञान देता है, गुरु ज्ञान के ऊपर उठने की कला देता है। शिक्षक गुरु नहीं है, गुरु शिक्षक नहीं है। इन शब्दों का बड़ा भिन्न आयाम है। शिक्षक वो जो तुम्हें शिक्षा दे, संस्कार दे, अनुशासन दे, जीवन व्यवस्था शैली दे। शिष्य वो जो तुम्हें कुछ दे, तुम्हें भरे। शिक्षक वो जो तुम्हारे भीतर उंडेलता जाए और तुम्हें भर दे, और तुम्हें यह भ्रांति देने लगे कि तुम भी जानते हो। प्रमाण पत्र दे दे, डिग्रियां दे दे। गुरु वही जो तुम्हें कोरा करे, जो तुमने सीखा है उसे कैसे अनसीखा करो, यही सिखाए। एक जर्मन विचारक रमन महर्षि के पास आया और उसने कहा कि मैं बड़े दूर से आया हूं और आपसे कुछ सीखने की आशा है। रमन ने कहा, फिर तुम गलत जगह आ गए। हम तो यहां सीखे को बुलाते, अगर सीखना है तो कहीं और जाओ। यहां तो जब भूलने की तैयारी हो तब आना। लेकिन वही हुआ है जो मैं कह रहा हूं, क्योंकि अगर वह नहीं हुआ होता तो वो जो तुम्हें जीवन की बदलाहट मालूम हो रही, वो बदलाहट नहीं हो सकती थी। तुम्हारे पुराने जाल में कुछ भी जोड़ दो, तुम्हारे पुराने खंडहर में कुछ भी जोड़ दो, कुछ फर्क होने वाला नहीं। तुम्हारा खंडहर खंडहर रहेगा। तुम्हारी प्राचीनता बड़ी है, उसमें कुछ भी नया जोड़ा जाए वो खो जाएगा। वो तो ऐसा है जैसे सागर में कोई एक चम्मच शक्कर डाल दे और आशा करे कि सागर मीठा हो जाएगा। तुम्हारे भीतर शक्कर डालने का सवाल नहीं है।
तुम्हारे भीतर से तो कैसे तुम्हारे विष को बाहर किया जाए। और तुम अब तक जो भी रहे हो गलत रहे हो। जो भी तुमने किया है और सोचा है वो सब गलत हुआ है। तुम्हारा जीवन सिर्फ एक समस्या है। तुमने जीवन के रहस्य को जाना नहीं और न जीवन के उत्सव में तुम प्रविष्ट हुए हो। तुम तो समस्याओं के जंगल में खो गए हो। मैं तुम्हें सिद्धांत नहीं दे रहा हूं, मैं तुम्हारी समस्याएं छीन रहा हूं। पर तुम्हारी व्याख्या स्वाभाविक है, जो घटेगा नया उसको भी तो तुम पुराने ही आंखों से देखोगे। तो तुम कहते हो मेरे जीवन के कोरे कागज पर आपने क्या लिख दिया कि मेरा जीवन ही बदल गया। जीवन बदला है क्योंकि तुम्हारे जीवन के कागज से मैंने कुछ लिखावटें छीन ली, तुम्हें थोड़ी जगह दी, तुम्हें थोड़ा रिक्त स्थान दिया, तुम्हारे भीतर के कूड़े कबाड़ को थोड़ा कम किया, तुम्हें थोड़ा अवकाश दिया है। उसी अवकाश में उतरता है परमात्मा। जब तुम बिल्कुल खाली होते हो तो परमात्मा उतरता है। जब तक तुम भरे होते हो तब तक उसको जगह ही नहीं कि उतर आए। वर्षा होती है, देखा, पहाड़ों पर भी होती है, लेकिन पहाड़ खाली रह जाते क्योंकि पहले से ही भरे। फिर खाई खड्डों में होती तो झीलें बन जाती, क्योंकि खाई खड्डे खाली थे, जगह थी तो पानी भर जाता है। परमात्मा तो बरस ही रहा है, सब पर बरस रहा है, जितना मुझ पर उतना तुम पर। लेकिन अगर तुम भरे हो तो तुम खाली रह जाओगे, अगर तुम खाली हो तो भर दिए जाओगे। इस जीवन के रहस्यपूर्ण नियम को ठीक से ख्याल में ले लेना। अगर तुम भरे हो पहाड़ की तरह और तुम्हारा अहंकार पहाड़ के शिखर की तरह अकड़ा खड़ा है, तो परमात्मा बरसता रहेगा और तुम वंचित रह जाओगे। तुम बन जाओ झील की तरह, खाई खड्डों की तरह, निरअहंकार, विनम्र, ना कुछ, दावेदार नहीं, सिर्फ शून्य के उद्घोषक, और परमात्मा तुम्हें भर देगा। तुम मिटो। यही तो अष्टावक्र ने कहा कि जब तक मैं हूं तब तक सत्य नहीं, जहां मैं ना रहा वहीं सत्य उतर आता है। मेरी पूरी चेष्टा तुम्हें यह अद्भुत कला सिखाने की है कि तुम कैसे मिटो, कि तुम कैसे मरो। इसलिए तो मैं कहता हूं मैं मृत्यु सिखाता हूं, क्योंकि वही द्वार है परम जीवन को पाने का। इससे ही बदलाहट की किरण तुम्हारे भीतर आई है। जिस प्रेम और आनंद की तलाश मुझे जन्मों से थी, वह प्रेम और आनंद मुझे अयाचित गुरु प्रसाद के रूप में मिल गया। अयाचित ही मिलता है। याचना से कुछ मिले 2 कौड़ी का है, मांग के कुछ मिले मूल्य ना रहा, बिन मांगे मिले तो ही मूल्यवान है। ध्यान रखना, इस जगत में भिखारी की तरह तुमने अगर कुछ मांगते रहे, वही तो वासना है। वासना का अर्थ क्या है? मांग। तुम कहते हो ये मिले, ये मिले, ये मिले। तुम जितना मांगते हो उतना ही बड़ा भिखमंगापन होता जाता, और उतना ही जीवन तुम्हें लगता है विषाद से भरा हुआ। तुम जो मांगते हो मिलता नहीं मालूम होता। स्वामी राम ने कहा है कि रास्ते से मैं गुजरता था, एक बच्चा बहुत परेशान था। सुबह थी, धूप निकली थी, सर्दी के दिन थे, और बच्चा आंगन में खेल रहा था। वो अपनी छाया को पकड़ना चाहता था, तो उचक उचक के छाया को पकड़ रहा था। बार बार थक जाता था, दुखी हो जाता था, उसकी आंख में आंसू आ गए, फिर छलांग लगाता। लेकिन जब तुम छलांग लगाओगे तुम्हारी छाया भी छलांग लगा जाती। वो छाया को पकड़ने की कोशिश करता है, छाया नहीं पकड़ पाता। राम खड़े देख रहे हैं, खिलखिला के हंसने लगे। उस बच्चे ने राम की तरफ देखा। वो बड़े प्यारे सन्यासी थे, अद्भुत सन्यासी थे। वो उस बच्चे के पास गए, उसने कहा कि जो मैं करता रहा जन्म जन्म, वही तू कर रहा है। फिर मैंने तो तरकीब पाली, मैं तुझे तरकीब बता दूं। वो छोटा सा बच्चा रोता हुआ बोला, बताएं कैसे पकड़ूं?
राम ने उसका हाथ उठा के उसके माथे पे रख दिया, तो देख उधर छाया पे भी उसका हाथ माथे पे पड़ गया। वो बच्चा हंसने लगा, वो प्रसन्न हो गया। उस बच्चे की मां ने राम से कहा, आपने हद कर दी, आपके बच्चे हैं? राम ने कहा, मेरे बच्चे तो नहीं, लेकिन जन्मों जन्मों का यही अनुभव मेरा भी है, जब तक दौड़ो पकड़ो हाथ कुछ नहीं आता। जब अपने पे हाथ रख के बैठ जाओ, हाथ फैलाओ ही मत, मांगो ही मत, दौड़ो ही मत, छीना झपटी छोड़ो, सब मिल जाता है। राम ने कहा, मैंने एक घर क्या छोड़ा, सारा विश्व मेरा हो गया। एक कुटिया, एक आंगन क्या छोड़ा, सारा आकाश मेरा आंगन हो गया। अब चांद तारे मेरे आंगन में चलते, सूरज मेरे आंगन में निकलता है। तुम्हारे जीवन में जो भी महत्वपूर्ण घटेगा, अयाचित घटेगा, और नहीं घट रहा है क्योंकि तुम याचना से भरे हो। तुम्हारी याचना ही अवरोध बन रही है। मांगो मत, अगर चाहते हो तो मांगो मत, अगर चाहते हो तो चाहो मत। होगा, अपने से हो जाता है। ये तुम ही थोड़ी परमात्मा को तलाश रहे हो, परमात्मा तुम्हें भी तलाश रहा है। अगर तुम ही तलाश रहे होते तो खोजना मुश्किल था, अगर वो छिप रहा होता तो खोजना मुश्किल था। कैसे तुम तलाशते? कुछ पता ठिकाना भी तो नहीं उसका, वो भी तुम्हें तलाश रहा है। उसके भी अदृश्य हाथ तुम्हारे आसपास आते हैं, मगर तुम्हें मौजूद ही नहीं पाते। तुम कुछ और ही खोज में निकल गए हो। दो मित्र एक सुबह मिले। एक ने कहा, रात मैंने सपना देखा कि गांव में जो प्रदर्शनी नुमाइश लगी है, मैं उसे देखने गया हूं, बड़ा मजा आया। सपने में नुमाइश गया हूं देखने, बड़ा मजा आया। दूसरे ने कहा, इसमें क्या रखा? रात मैंने सपना देखा कि हेमा मालिनी और मैं दोनों एक नाव पर सवार, पूर्णिमा की रात, शरद पूर्णिमा। मित्र जरा उदास हो गया। उसने कहा, अरे तो तुमने मुझे क्यों नहीं बुलाया? तो उसने कहा, मैं गया था, तुम्हारी मां ने कहा कि वो तो नुमाइश में गए। परमात्मा तुम्हारे पास आता है, लेकिन तुम कहीं और हो। तुम कभी घर मिलते नहीं, तुम कोई और सपना देख रहे हो, तुम किसी नुमाइश में गए हो, तुम किसी मेले में भटक रहे हो। तुम वहां तो होते नहीं जहां तुम दिखाई पड़ते हो। और परमात्मा अभी तक नहीं समझ पाया और कभी नहीं समझ पाएगा, क्योंकि परमात्मा तो वहीं होता है जहां दिखाई पड़ता है। वो अभी भी नहीं समझ पाया कि यह असंभव कैसे घट रहा है कि आदमी जहां दिखाई पड़ता है वहां होता नहीं। वो तुम्हें वहीं खोजता है, अपने सीधे सरलपन में जहां तुम दिखाई पड़ते हो, लेकिन वहां तुम होते नहीं। बैठे पूना में हो सकते हो और हो दिल्ली में, हो सकते हो कि बैठे दफ्तर के बाहर एक छोटे से मूढ़े पर चपरासी और सोच रहे हो कि राष्ट्रपति हो गए हो। तो जो तुम सोच रहे हो वहीं तुम्हारा होना है। यहां तो देह बैठी है मुर्दे की भांति, लेकिन परमात्मा यहीं खोजेगा। और तुम्हारा मन याचनाओं के जाल में भागा हुआ भविष्य में, न मालूम कहां कहां पर मारते हो तुम। जिस दिन तुम कुछ न मांगोगे उस दिन एक क्रांति घटती, उस दिन तुम अपने घर होते हो। जब मांग ही नहीं रही तो कहीं जाना ना रहा, मांग ले जाती, दूर दूर भटकाती, चांद तारों में, भविष्य में, स्वर्ग नरकों में। मांग के, याचना के कारण ही समय पैदा होता है। मैं जब कहता हूं मांग के कारण समय पैदा होता है, तो तुम घड़ी के समय की मत सोचना। घड़ी का समय तो अलग बात है, लेकिन तुम्हारे अंतस जगत में जो समय है, जो काल की घटना घटती है, वो याचना के कारण घटती।
तुम मांगते हो इसलिए भविष्य पैदा होता है। अगर तुम मांगो ना तो कैसा भविष्य? अगर तुम कल के संबंध में न सोचो तो कैसा कल? तो फिर सिर्फ आज है। आज भी कहना ठीक नहीं, अभी है, यही क्षण, बस एक क्षण ही सदा है, यही क्षण, यही शाश्वत है। अयाचित मिलता है परमात्मा, क्योंकि जब तुम याचना नहीं करते समय मिट जाता, समय में भटकने के सपने मिट जाते। जब तुम याचना नहीं करते तब तुम ठीक वहां होते हो जहां तुम हो, तुम अपने केंद्र पर होते हो। वहीं परमात्मा का हाथ तुम्हें खोज सकता है और कहीं नहीं खोज सकता। इसलिए अष्टावक्र ने कहा, जो जैसा है उसे वैसा ही जान लेना, जो प्राप्त है उस प्राप्त में संतुष्ट हो जाना। तो फिर तुम वहीं रहोगे जहां तुम हो, जो प्राप्त है उसमें संतुष्ट, और जो जैसा है उसका वैसा ही स्वीकार। न सुख की आकांक्षा, न दुख से बचने का उपाय। सुख है तो सुख है, दुख है तो दुख है, तुम साक्षी मात्र। इस घड़ी में अयाचित स्वर्ग का राज्य तुम पर बरस उठता। तुम थोड़ी स्वर्ग के राज्य में जाते हो, स्वर्ग का राज्य तुम पर बरस जाता है। अयाचित गुरु प्रसाद के रूप में मिल गया, और गुरु तो केवल द्वार है। अगर तुम गुरु के पास झुके तो तुम द्वार के पास झुके। गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, और गुरु को भूल के भी व्यक्ति की तरह सोचना मत, अन्यथा गुरु को तुमने व्यक्ति सोचा कि दीवाल बना लिया। गुरु व्यक्ति नहीं है, गुरु तो एक घटना है, एक अपूर्व घटना है। उसके पास झुक के अगर तुमने देखा तो तुम गुरु के आर पार देख पाओगे। गुरु है ही नहीं, नहीं है इसीलिए गुरु है। उसके न होने में ही उसका सारा राज है। तुम अगर गुरु में गौर से देखोगे तो तुम पाओगे पारदर्शी है, जैसे कांच के आर पार दिखाई पड़ता, शुद्ध कांच, पता भी नहीं चलता कि बीच में कुछ है। ऐसा गुरु है पारदर्शी व्यक्तित्व, ठोस नहीं है उसके भीतर कुछ भी। अगर तुमने गुरु में गौर से देखा, और गौर से तो तुम तभी देखोगे जब तुम्हारे भीतर प्रेम और समर्पण होगा, श्रद्धा होगी, भरोसा होगा, तो तुम आंखें गड़ा के गौर से देखोगे। तुम गुरु पर ध्यान करोगे। तुमने सुना है गुरु पर ध्यान करने की बात, लेकिन अर्थ शायद तुमने कभी ना समझा हो। गुरु पर ध्यान करने का मतलब होता है कि अपने गुरु का नाम जपो, नहीं। गुरु पर ध्यान करने का मतलब यह नहीं होता कि गुरु का फोटो रख लो और उसको देखो, नहीं। गुरु पर ध्यान करने का अर्थ होता है गुरु को देखो, और देखो उसके न होने को कि वो है नहीं। देखो उसके भीतर जो शून्य घना होकर उपस्थित हुआ है, जो अनुपस्थिति उपस्थित हुई है उसे देखो, और उस देखने में से अचानक तुम्हें परमात्मा की झलक मिलनी शुरू हो जाएगी। गुरु द्वार है। जीसस ने कहा, मैं हूं द्वार, मैं हूं मार्ग। ठीक कहा है। जिनसे कहा था वो शिष्य थे, उनके लिए ही कहा था। जो भी तुम्हें गुरु जैसा लगे, जो तुम्हारे मन को भा जाए, फिर उस पर ध्यान करने लगना। इस ध्यान की प्रक्रिया को हम सत्संग कहते रहे। सत्संग का अर्थ होता है गुरु के पास बैठ जाना और चुपचाप बैठे रहना, देखना, झांकना, अपने को शांत करके, विचार शून्य करके, खाली करके गुरु की मौजूदगी का आनंद लेना, स्वाद लेना। गुरु का स्वाद सत्संग, धीरे धीरे चखना। धीरे धीरे गुरु की मधुरिमा तुम में व्याप्त होती जाए। धीरे धीरे गुरु तुम्हारे भीतर उठने लगे, तुम्हारे कंठ से तुम्हारे हृदय में जाने लगे। एक मुसलमान फकीर बायजीद एक मरघट से निकलता था। अचानक उसे ऐसा भास हुआ कि कोई उससे कहता है हृदय के अंतरतम से कि रुक जा, इस मरघट में कुछ होने को है। तो उसने और मित्रों को विदा कर दिया,
मित्रों ने कहा भी कि ये मरघट है, ये कोई रुकने की जगह नहीं, रात तकलीफ में पड़ जाओगे, भूत प्रेत होते। उसने कहा कि भीतर मुझे कुछ कहता, रुक जा, आप लोग जाएं। वो तो वैसे भी नहीं रुकना चाहते थे, मरघट में कौन रुकना चाहता था, लेकिन अकेला बायजीद रुक गया। फिर भीतर से उसको आवाज हुई कि इसके पहले कि सूरज ढल जाए तू बहुत सी खोपड़ियां इकट्ठी कर ले। थोड़ा भयभीत भी हुआ कि ये मामला क्या है, ये कोई भूत प्रेत तो नहीं जो मुझे इस तरह के सुझाव दे रहा है। लेकिन उसने कहा, मेरा अगर परमात्मा पर भरोसा है तो वो जाने। उसने कुछ खोपड़ियां इकट्ठी कर ली। जब वो खोपड़ियां इकट्ठी कर रहा था तो भीतर से आवाज हुई, एक एक खोपड़ी को गौर से देख। तो उसने कहा, खोपड़ी में गौर से देखने को क्या, सभी खोपड़ियां एक जैसी होती? फिर भी आवाज हुई कि कोई खोपड़ी एक जैसी नहीं होती। दो आदमी एक जैसे नहीं होते तो दो खोपड़ियां कैसे एक जैसी हो सकती? देख, गौर से देख। तो उसने एक एक खोपड़ी को गौर से देखा। वो बड़ा चकित हुआ। कुछ खोपड़ियां थी जिनके दोनों के कान के बीच में दीवार थी। तो एक कान में कुछ पड़े तो दूसरे कान तक नहीं पहुंचे। कुछ खोपड़ियां थी जिनके दोनों कान के बीच में सुरंग थी, एक कान में पहुंचे तो दूसरे तक पहुंच जाए। और कुछ खोपड़ियां थी जिनमें न केवल दोनों कानों के बीच में सुरंग थी, बल्कि उस सुरंग के मध्य से एक और सुरंग जाती थी जो हृदय तक चली गई थी, जो नीचे कंठ में उतर गई थी। वो बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा, हम तो सोचते थे सभी खोपड़ियां एक जैसी होती हैं प्रभु, अब इसका अर्थ और बता दो। तो उसने कहा, पहली खोपड़ियां उन लोगों की हैं जो सुनते मालूम पड़ते थे लेकिन जिन्होंने कभी सुना नहीं। दूसरी खोपड़ियां उन लोगों की हैं जो सुनते थे लेकिन दूसरे कान से निकाल देते थे, जिन्होंने कभी गुना नहीं। और तीसरी खोपड़ियां उन लोगों की हैं जिन्होंने सुना और जो हृदय में पी गए। ये तीसरी खोपड़ियां सत्संगियों की हैं। जब मैंने बायजीद के जीवन में यह उल्लेख पढ़ा तो बड़ा प्यारा लगा। ये तीसरी खोपड़ियां सत्संगियों की, ये समादर योग्य है। सत्संग का अर्थ होता है गुरु के पास अगर बोले गुरु तो उसके शब्द सुनना, अगर न बोले तो उसका मौन सुनना। कुछ करने को कहे तो कर देना, कुछ न करने को कहे तो न करना। गुरु के पास होना, इस पास होने को अपने भीतर उतरने देना। वो जो गुरु की तरंग है उस तरंग के साथ तरंगित होना। वो जो गुरु की भाव दशा है थोड़े थोड़े उसके साथ उड़ना। तुमने देखा छोटे छोटे पक्षियों को उनके मां बाप अपने साथ उड़ाते, उनके पंख भी कमजोर हैं लेकिन मां बाप साथ जा रहे हैं तो वो भी हिम्मत करते। थोड़ी दूर जाते, फिर लौट के थक आते, फिर दूसरे दिन और थोड़ी दूर जाते, फिर लौट के थक आते, फिर तीसरे दिन और थोड़ी दूर जाते। एक दिन दूर सारा आकाश उनका अपना हो जाता। फिर मां बाप के साथ जाने की जरूरत भी नहीं होती, फिर वो अकेले जाने लगते। ऐसा ही है परमात्मा का अनुभव। गुरु के साथ थोड़ा थोड़ा उड़ के तुम्हारे पंख मजबूत हो जाएं। थोड़ा थोड़ा जाते जाते तुम्हारी हिम्मत बढ़ती जाएगी, श्रद्धा, स्वयं पर भरोसा पैदा होगा। एक दिन गुरु की कोई जरूरत न रह जाएगी। तुम्हारे भीतर का गुरु जग गया। बाहर का गुरु तो भीतर के गुरु को जगाने का एक उपाय मात्र है। जन्मों जन्मों से जिसकी मुझे खोज थी वो प्रेम और आनंद मुझे अयाचित गुरु प्रसाद के रूप में मिल गया। अगर तुम याचना शून्य हो तो मिलेगा। अगर तुम गुरु के पास हो तो प्रसाद बरसेगा। पास होने से ही बरसता है, कुछ करने की बहुत बात नहीं है। कोई पहुंच गया है, उसकी मौजूदगी में तुम्हारा जीवन भी उस धारा में बहने लगता है। कोई पहुंच गया है, उसके साथ साथ तुम भी उठने लगते आकाश की तरफ। गुरुत्वाकर्षण का वजन तुम पे कम होने लगता है। कोई उड़ चुका, किसी ने जान लिया कि उड़ने की घटना होती है, घटती है। किसी का सारा आकाश अपना हो गया। उसकी मौजूदगी में तुम भी अपने पंख धीरे धीरे फड़फड़ाने लगते हो। बस इतना ही।
मैं तो इसका पात्र भी नहीं था। जब भी यह घटना घटेगी तो निश्चित यह भी अनुभव में आएगा कि मैं इसका पात्र नहीं था, क्योंकि परमात्मा इतनी बड़ी घटना है कि कोई भी उसका पात्र नहीं हो सकता। जो कहे कि मैं पात्र था, उसे तो परमात्मा घटता ही नहीं। अपात्र को घटता नहीं, क्योंकि अपात्र तैयार नहीं। सुपात्र को घटता है, लेकिन तभी जब सुपात्र कहता है मैं बिल्कुल अपात्र हूं। यह विरोधाभास देखते हो। अपात्र को घटता नहीं, क्योंकि उसका पात्र तैयार नहीं, फूटा है, जगह जगह से टूटा है। अगर ठीक भी है तो उल्टा रखा है। बरसते रहो लाख उस पे, सब बह जाएगा, उसमें ना भरेगा। या सीधा भी रखा है तो ढक्कन बंद है, उसका ढक्कन भीतर न जाने देगा, खुला नहीं है, कुछ भीतर लेने को राजी नहीं। अपात्र को तो कभी परमात्मा नहीं घटता, सुपात्र को घटता है। सुपात्र का अर्थ है जिसमें छिद्र नहीं। सुपात्र का अर्थ है जो उल्टा नहीं रखा है। सुपात्र का अर्थ है जो सीधा रखा है। सुपात्र का अर्थ है जिसका ढक्कन खुला है, ढक्कन बंद नहीं। बस यही तो शिष्यत्व है। लेकिन सुपात्र का एक अनिवार्य अंग है यह भाव कि मैं बिल्कुल अपात्र हूं, मैं इतना छोटा सा पात्र, इतनी बड़ी घटना मुझ में घटेगी कैसे? तुम सीधे भला रखे रहो, ढक्कन खोल के रखे रहो, छिद्र भी नहीं है, तो भी इतनी बड़ी घटना मुझ में घट सकती है, यह कभी भरोसा नहीं आता। जब घट जाता है तब भी भरोसा नहीं आता। सूफी फकीर कहते हैं कि संसार से परमात्मा को जोड़ने वाला जो सेतु है, उसके इस पार खड़े होकर भरोसा नहीं आता कि यह सेतु दूसरी पार जाता होगा, क्योंकि दूसरा पार दिखाई ही नहीं पड़ता। यह सेतु कहीं रास्ते में ही त्रिशंकु की तरह अटका तो नहीं देगा, क्योंकि दूसरा किनारा तो दिखाई ही नहीं पड़ता है। और जब कोई उस सेतु पर चढ़ के दूसरे किनारे पर पहुंच जाता है, तब भी यह भरोसा नहीं आता, क्योंकि अब पहला किनारा दिखाई नहीं पड़ता। अब शक सुबह होने लगता है कि पहला किनारा था भी। घटना इतनी बड़ी है, इस तरफ से भी समझ में नहीं आती, उस तरफ से भी समझ में नहीं आती। घटना इतनी बड़ी है, समझ से बड़ी है, इसलिए समझ में नहीं आती। पात्र छोटा है, जो प्रसाद बरसता है वो बहुत बड़ा है। पात्र की सीमा है, प्रसाद है असीम, अनिर्वचनीय, अव्याख्य। इसलिए सुपात्र की अनिवार्य शर्त है इस बात का बोध कि मैं तो अपात्र हूं। जो दावेदार बना वो परमात्मा से चूका। जिसने कहा मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि देखो कितनी मैंने की तपस्या, कितने उपवास, कितने व्रत, कितने नियम, कितने अनुशासन, कितना ध्यान, कितनी नमाज, कितनी प्रार्थना, मुझे मिलना चाहिए, ये मेरा हिसाब है, मेरे साथ अन्याय हो रहा है, ये देखो तो मैंने क्या क्या किया। वो चूक जाएगा, उसके इस दावे में ही चूक जाएगा, क्योंकि दावा क्षुद्र का है। तुमने कितने बार सिर झुकाया, इससे क्या लेना देना? परमात्मा के मिलने से क्या संगति है कि तुमने नमाज में बहुत सिर झुकाया, कवायत हो गई होगी तो उसका तुम्हें लाभ भी मिल गया होगा। कि तुमने योगासन किए तो ठीक, तुम थोड़े ज्यादा दिन जिंदा रह लिए होगे। कि तुमने प्रार्थना की तो प्रार्थना का मजा ले लिया होगा। प्रार्थना का संगीत है, उसमें थोड़ी देर तुम प्रफुल्लित हो लिए होगे। और क्या चाहिए? तुमने जो किया उससे कुछ दावा नहीं बनता। इसलिए जो दावेदार हैं वो चूक जाते, यहां तो गैर दावेदार पाते। तो तुम पथ के दावेदार मत बनना। तुम ये तो कहने ही मत कभी भूल के कि अब मुझे मिलना चाहिए, जो मैं कर सकता था कर चुका, वही बाधा हो जाएगी। वो भाव, तुम तो यही जानना कि मेरे किए क्या होगा। करता हूं क्योंकि बिना किए नहीं रहा जाता। कुछ करता हूं लेकिन मेरे किए होना क्या है? मेरे हाथ छोटे, जो पाना है बहुत विराट, मेरी मुट्ठी में कैसे समाएगा? मैंने सुना है एक कवि
हिमालय की यात्रा को गया। उसने पहाड़ों से उतरते ग्लेशियर, उनकी सरकती हुई मरमर ध्वनि सुनी। वो अपनी प्रेयसी के लिए एक बोतल में ग्लेशियर का जल भर लाया। घर आके जब बोतल से जल उंडेला तो घुप घुप इसके सिवा कुछ आवाज ना हुई। उसने कहा, यह मामला क्या है? क्योंकि जब मैंने ग्लेशियर में देखा था उतरता पहाड़ से जलधार, बहती जलधार में बर्फ की चट्टानें, तो ऐसा मधुर रव था। वो कहां गया? तुम कोशिश करके देख सकते हो। गए समुद्र के तट पर, देखी समुद्र की उत्तुंग लहरें टकराती चट्टानों से, करती शोरगुल, देखा उनका नृत्य, आह्लादित हुए, भर लाए एक बोतल में थोड़ा सा सागर। घर आके उंडेला, गुप गुप, वो सारी तूफानी आवाजें, सागर का वो विराट रूप, वो तांडव नृत्य, कुछ भी नहीं, गुप गुप सब खो जाता। हमारी बोतलें बड़ी छोटी, परमात्मा का सागर सभी सागरों से बड़ा है। हमारी समझ बड़ी छोटी है। हम इस समझ में ना तो अनंत सौंदर्य भर पाते, ना अनंत सत्य भर पाते, ना अनंत जीवन भर पाते। इसलिए दावेदार मत बनना। ये लक्षण है शिष्य का कि वो जानता रहे कि मैं तो इसका पात्र ही नहीं, और तुम पात्र हो जाओगे। जानते जानते कि मैं पात्र नहीं, पात्रता बड़ी होगी। तुम जिस दिन कहोगे मैं बिल्कुल अपात्र हूं, उसी क्षण घटना घट जाएगी। उसी क्षण सब तुम्हारे भीतर उतर आएगा। तुम्हारे न होने में सब है, तुम्हारे होने में सब अटका है। जो संपदा आपने मुझे दी उसको मैं बांटना चाहता हूं। कृपा पूर्वक निर्देश और आशीष दें। चाह मत लाओ बीच में। बांटना चाहते हो तो गड़बड़ हो जाएगी, बटेगी। तुम प्रतीक्षा करो। जब तुम खूब भर जाओगे तो ऊपर से बहेगी। जल्दी मत करना, क्योंकि बांटने की अगर चेष्टा की तो उसी चेष्टा में तुम्हारा अहंकार फिर से खड़ा हो सकता है, और उसी चेष्टा में जो ज्ञान की तरह बन रहा था वो जानकारी की तरह मर जा सकता है। तुम चेष्टा मत करना, तुम प्रतीक्षा करो। जैसे अयाचित घटना घटी है, ऐसे ही अयाचित तुमसे बटनी भी शुरू हो जाएगी। क्या होगा? एक पात्र रखा है, वर्षा का जल गिर रहा है, भर गया भर गया भर गया। क्या होगा फिर पात्र के ऊपर से जलधार बहेगी। बड़ी से बड़ी झीलें भर जाती तो उनके ऊपर से जलधार बहने लगती, नदियां भर जाती तो बाढ़ आ जाती। जब तुम्हारे भीतर इतना भर जाएगा कि तुम ना संभाल सकोगे, तब अपने से बहेगा। बस उसकी प्रतीक्षा करो, और कोई निर्देश मैं ना दूंगा, क्योंकि तुमने कोई भी चेष्टा की तो खराब कर लोगे। तुम्हारी चेष्टा विकृति लाएगी। तुम तो कहो जब तुझे बटना हो बट जाना, फिर जब बटने लगे तो तुम रोकना मत। तुम अपने को बीच से हटा लो, न तुम बांटना न तुम रोकना। दो तरह के लोग हैं। कुछ हैं जब जिनके जीवन में थोड़ी सी किरण आती तो वो तत्क्षण उत्सुक होते हैं बांटने। स्वाभाविक है, क्योंकि जो इतना प्रीतिपूर्ण हमें घटता है, हम चाहते हैं हमारे प्रियजनों को भी मिल जाए। ये बिल्कुल मानवीय है। पति को मिला तो सोचता पत्नी को कहते, पत्नी को मिला तो सोचती पति को कहते, किसी को मिला तो सोचता जाऊं अपने मित्रों को खबर दे दूं कि तुम कहां भटक रहे हो। मिल सकता है, मिला है, मैं स्वाद लेके आ रहा हूं। अब ये मैं कोई धारणा की बात नहीं कर रहा हूं, अनुभव की कह रहा हूं। तो तुम्हारा मन होता है कि तुम कह दो जाके, मगर गलती में पड़ जाओगे। तुमने अगर चेष्टा करके कहा तो तुम अभी पूरे ना भरे थे, और घड़ा जब तक पूरा नहीं भरता तब तक शोरगुल करता है। जब भर जाता है तब मौन से बहता है।
मौन से ही जाने देना इस बात को। और ध्यान रखना, तुमने अगर शोरगुल किया तो अड़चन होगी। एक बात ख्याल में लो, अगर पति को मिल गई कोई बात, ध्यान की थोड़ी सी संपदा मिली, स्वाभाविक है कि चाहे अपनी पत्नी को दे दे। और क्षुद्र संपदाएं भी पत्नी को दी थी, इसके मुकाबले तो क्या भेंट होगी। सोचता है अपनी पत्नी को दे दे, लेकिन चेष्टा की कि अड़चन हो जाएगी। तुम्हारी चेष्टा के कारण ही पत्नी सुरक्षा करने लगेगी, तुम पे भरोसा ना करेगी। हीरे जवाहरात तुम ले आते हो वो तो मान लेती है, क्योंकि वो प्रत्यक्ष दिखाई पड़ते। ये ध्यान तो तुम्ही को अनुभव होता है, उसे तो दिखाई नहीं पड़ता। वो कहेगी दिमाग खराब हो गया, होश में तो हैं, किस जाल में पड़ गए। और पत्नियां बड़ी व्यवहारिक हैं, बड़ी पार्थिव है, भूमि में उनकी जड़ें। आदमी तो थोड़ा आकाश में भी उड़े, वो भूमि में जड़ें, बिल्कुल व्यवहारिक है। वो कहेंगे किस नासमझी में पड़े हो, अरे बाल बच्चों की फिक्र करो, कहां का ध्यान, अभी धन पास नहीं है, तुम ध्यान में लग गए, और अभी तो तुम जवान हो, ये क्या झंझट कर रहे हो। पत्नी और उपद्रव खड़े कर देगी अगर तुमने कहा, क्योंकि पत्नी को लगेगी तुम तो उसके हाथ के बाहर होने लगे। पत्नी ऐसी कोई भी चीज बर्दाश्त नहीं कर सकती जो तुम्हें मिल गई है और जिसमें वो भागीदार नहीं हो सकती। कोई चीज प्राइवेट, निजी तुम्हें मिल गई जिसको तुम भागीदार नहीं बना सकते पत्नी को, पत्नी बर्दाश्त नहीं करेगी। पहले तो वो यही सिद्ध करेगी कि तुम्हें मिली नहीं, तुम भ्रम में पड़ गए हो, कहां मिलता, किसको मिलता, किस नासमझी में पड़े हो, किसी के सम्मोहन में आ गए। छोड़ो ये बातें, दिमाग खराब हो जाएगा। वो तुम्हें खींचने की कोशिश करने लगेगी। जब तक तुम आते थे ध्यान करने शांति की तलाश में, वो शायद राजी भी थी। अगर तुम मस्त होने लगे, मस्ती उसने मांगी भी ना थी, पत्नी चाहती थी पति थोड़ा शांत हो जाए, छोटी छोटी बातों में झल्लाए ना, नाराज ना हो। पत्नी की आकांक्षा ये नहीं थी कि तुम आत्मा परमात्मा को जान लो, वो इतनी जानती थी कि एक सज्जन पति हो जाओ, बस पर्याप्त है। अब तुम कहने लगे तुम्हें ध्यान घटा, अब तुम गुनगुनाने लगे, तुम डोलने लगे। अब पत्नी घबराई कि जरा ज्यादा हो गया। मैंने सुना है कि एक युवती किसी व्यक्ति के प्रेम में थी। युवती थी कैथोलिक ईसाई, और जिससे वो प्रेम में पड़ी थी वो था प्रोटेस्टेंट ईसाई। तो युवती की मां ने कहा यह विवाह हो नहीं सकता, हमारे धर्म भिन्न भिन्न, हमारा संप्रदाय भिन्न भिन्न। लेकिन लड़की बहुत दीवानी थी, तो मां ने कहा एक ही रास्ता है ये विवाह करने का, कि वो लड़का कैथोलिक होने को राजी हो जाए, पहले तू ये कोशिश कर। तो लड़की कोशिश करने लगी, लड़का भी प्रेम में था, और रोज रोज आके मां को खबर देने लगी कि सब ठीक चल रहा है, धीरे धीरे वो झुक रहा है। एक दिन आके खबर दी कि आज तो चर्च भी गया था, एक दिन आके खबर दी कि अब तो वो कैथोलिक धर्म में विश्वास भी करने लगा है। ऐसे महीने बीते, एक दिन रोती हुई घर आई। मां ने पूछा क्या हुआ, सब तो ठीक चल रहा था। उसने कहा जरूरत से ज्यादा हो गया, वो अब कैथोलिक पादरी होना चाहता है, अब वो विवाह करने नहीं चाहता, वो ब्रह्मचारी। तो कैथोलिक पादरी तो ब्रह्मचारी हो गया। मैंने जरा जरूरत से ज्यादा कर दिया। पत्नी ने ही हो सकता है तुम्हें ध्यान करने भेजा हो, लेकिन सन्यास लेने नहीं भेजा था। ये जरा ज्यादा हो गया, तुम तो कैथोलिक पादरी होने की तैयारी करने लगे। हो सकता है पति ने ही पत्नी को भेजा हो, क्योंकि कौन पति अपनी पत्नी से परेशान नहीं है। वो कहती कि जा चल चल ध्यान ही सीख ले, कुछ तो कलह बंद हो, कुछ तो घर में शांति रहे। मगर पति ने यह नहीं चाहता था कि तुम सन्यासी हो जाओ, कि पत्नी ध्यान में मस्त होने लगे, कि लोकलाज खो के मीरा की तरह नाचने लगे। यह नहीं चाहा था। यह तो मीरा के घर वालों को भी पसंद नहीं पड़ा था, इसलिए तो जहर का प्याला भेज दिया था। जल्दी मत करना, नहीं तो दूसरा बाधा डालने लगेगा। जब तुम्हारे भीतर कुछ पैदा होने लगे तो संभालना, छिपाना। कबीर ने कहा है हीरा पायो गांठ गठियायो, जल्दी से गांठ लगा लेना, किसी को पता भी ना चले। नहीं तो चोर बहुत हैं, बेईमान बहुत हैं, बाधा डालने वाले बहुत हैं, और ईर्ष्यालु बहुत हैं।
और ऐसा तो कोई भी मानने को राजी नहीं होगा कि तुमको ध्यान हो गया, क्योंकि इससे तो लोगों के अहंकार को चोट लगती है। जब भी तुम कहोगे मुझे ध्यान हो गया, कोई नहीं मानने वाला है, क्योंकि उनको नहीं हुआ, तुम्हें कैसे हो सकता? उनसे पहले तुम्हें हो सकता है। कोई ये बात मानने को राजी नहीं। इसलिए जब भी तुम भीतर की संपदा की घोषणा करोगे, सब इंकार करेंगे। वहां चमनलाल बैठे हुए, वो कल ही मुझसे कह रहे थे कि बड़ी मुश्किल हो गई, बड़ी घबराहट होती, और 2-3 महीने में आपके पास आने का मन होने लगता, लेकिन सारा परिवार बाधा डालता है। पत्नी बाधा डालती, बेटे बाधा डालते, बेटियां बाधा डालती, पड़ोसी तक समझाते कि मत जाओ, कहां जा रहे हो। कहते थे कि अभी भी आया हूं बामुश्किल, तो भी बेटा साथ आया है कि देखें कि मामला क्या है, कहां जाते हो बार बार। हुलिया खराब कर ली, गेरुए वस्त्र पहन लिए, अब बहुत हो गया, अब घर में बैठो, अब कहीं और आगे ना बढ़ जाना। अब उनका रस लग रहा है, उनका ध्यान जम रहा है, कुछ घट रहा है, निश्चित घट रहा है। उनके भीतर जो घट रहा है उसे मैं देख पाता हूं, जन्म हो रहा है किसी अनुभव का। लेकिन अब सब बाधा डालने को उत्सुक है, क्योंकि इतनी सीमा के बाहर कोई भी जाने नहीं देना चाहता। पत्नी समझाती कि घर में ही रहो, यहीं ध्यान इत्यादि कर लो, वहां जाने की जरूरत क्या है। लेकिन जहां से मिलता हो वहां आने की बार बार आकांक्षा पैदा होती, स्वाभाविक है। 2-4 महीने में लगने लगता है कि फिर उस रंग में थोड़ा डूब लें, फिर थोड़े उस संगीत में नहा लें, फिर थोड़ा वहां हो आए तो फिर ताजगी हो जाए, फिर ऊर्जा आ जाए, फिर जीवन गतिमान होने लगे। नहीं तो जीवन में पठार आ जाते। तुम कहना ही मत, मिल जाए तो चुपचाप रख लो संभाल के। जब बहने की घड़ी आएगी तब अपने से बहेगा, और तब कोई भी बाधा ना डाल सकेगा। लेकिन उसके पहले तो बाधा डल सकती है, उसके पहले तो अड़चन आ सकती है। तो अभी जो हो रहा है उसे संभालो। तुम प्रतीक्षा करो, जब परमात्मा पाएगा कि अब घड़ी आ गई कि तुमसे दूसरों में भी बहा जा सकता है, तब अपने आप मार्ग खोज लेगा। ना तो तुम्हें मेरे निर्देश की जरूरत है, न मार्गदर्शन की। परमात्मा तुमसे मार्ग खोज लेगा जब पाएगा कि तुम तैयार हो गए। जब फल पक जाते हैं तो गिर जाते, जब बादल जल से भर जाते हैं तो बरस जाते। उसके पहले मार्गदर्शन की जरूरत है। इसलिए मैं मार्गदर्शन देता भी नहीं, मैं कहता हूं कि उसी के हाथ में छोड़ो, तुम भरते जाओ, अपने अंतस्थल को भरते जाओ, भरते जाओ, और छिपाए रखो। अपनी तरफ से चेष्टा मत करना बांटने की। आकांक्षा पैदा होगी, मगर उस आकांक्षा में पड़ना मत। और जिस दिन बंटने लगे उस दिन दूसरा खतरा पैदा होता है, फिर रोकने की चेष्टा मत करना। जब अपने से बंटने लगे तो बंटने देना, नहीं तो धीरे धीरे संभाले संभाले रतन को गांठ में गठियाए गठियाए गांठ पड़ने की आदत मत बांध लेना कि अब कैसे खोलें। नहीं, जब बंटना चाहे तो बंटने देना। तुम प्रभु की मर्जी से जियो, उससे कहो जो तेरी मर्जी, तेरी मर्जी पूरी हो। तू चाहता हो हम छुपे रहें तो हम छुपे रहेंगे, तू चाहता हो हमारी किसी को खबर ना हो तो हम किसी को खबर ना होने देंगे, तू चाहता हो हम ऐसे ही तेरे को भीतर संभाले संभाले जिएं और विदा हो जाएं तो हम ऐसे ही विदा हो जाएंगे। तू चाहता हो कि गाएं, तू चाहता हो कि घरों के छप्पर पे चढ़ें और चिल्लाएं और सोयों को जगाएं तो हम राजी हैं। मगर अपनी तरफ से तुम कुछ करना ही मत। तुम्हारी तरफ से जो होता है सब गलत ही होता है। तुम बीच से हट जाओ, तुम उसे मार्ग दो।